जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कुछ इस प्रकार का हिसाब जो कि बिहार बोर्ड में हर साल पूछा जाता है। ये 3 नंबर आपका हमेशा फिक्स रहता है। ये 3 नंबर में आपको हमेशा पूछा जाता है, जो कि आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन अक्सर आपने देखा होगा कि एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो आज के ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जो 2023 के बोर्ड एग्जाम में जाने वाले हैं, यानी कि 2023 में मैट्रिक के छात्र जो एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो क्वेश्चन है, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये 100% आपसे पूछा जाता है, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि अपरिमेय जो है ना सिद्ध करना। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सीखेंगे, ठीक है। जिसमें आप देख सकते हो कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे मैंने लिखा है कि या तो आपसे पूछ दिया सकता है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, या 7 है, या 11 या 13। इतना तो ज्यादा नहीं पूछता, लेकिन √5 या √3 या √7 जो है ना एकदम इंपॉर्टेंट है कि आपसे कभी ना कभी ये जरूर पूछ ही दिया जाता है। और इस प्रकार का तब पूछा ही जाता है। या अगर आपको इस प्रकार का एक पूछा जाता है, जो कि मैं आपको दूसरा का यहाँ पे दिखा देता हूं, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सिद्ध करें कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि आपको एक सबसे पहले एक सिंपल पूछा जाता है कि जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें आप केवल रूट वाला पूछा जाता है, केवल एक ही नंबर वाला। और दूसरा जो कि आपको कुछ इस प्रकार से पूछा जाएंगे, जो कि आप स्क्रीन पर अभी आप देख पा रहे हैं कि रूट इस प्रकार का 5 - √3। तो आप भी अगर 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको प्रॉपर बहुत ही जबरदस्त तरीके से हिंदी में एकदम आसान भाषा में आप लोग को समझाने वाला हूँ। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर में इसको सिद्ध कैसे किया जाता है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को वहां पे जो रेड वाला बटन है सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, और साथ में इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और आप मुझे कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर मुझे कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हर साल आपने यहां पे देखा होगा, हर साल क्वेश्चन में है जो ना ये पूछा जाता है कि सिद्ध करें कि √5 ये परिमेय संख्या है, या जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इस प्रकार के हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन। तो चलिए इसको बनाएंगे कैसे। अब बनाने के लिए सबसे पहले मैं आप लोग को जो समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। जब आपको सबसे पहले इस प्रकार का पूछा जाए, यानी कि जो आप देख पा रहे हैं √7 यानी कि एक अंक वाला हो, यानी कि कुछ इस प्रकार से हो एक अंक वाला, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा लिखना होगा क्या चीज, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे कि यदि संभव हो तो, ध्यान से समझिए, वीडियो लंबी ना हो जाए इसके लिए मैंने पहले ही लिख करके रखा हूं। यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। देखिए ये तो पूछ रहा है कि अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करिए कैसे है, इसको सिद्ध करना है। तो हम यहां पे मानेंगे सपोज दैट कि यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या P/Q है। आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या को P/Q से सूचित किया जाता है, जहां P/Q पूर्णांक है, P/Q जो है ना वो पूर्णांक है, तथा P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात Q = नॉट 0। बहुत ही सिंपल है, आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। इतना तो आपको आराम से याद कर लेना होगा। यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है जहां P/Q पूर्णांक है तथा P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात Q = नॉट 0। बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। एक बार अगर आपने समझ लिया ना तो एग्जाम में 100% मैं गारंटी लेता हूं आप 3 नंबर बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे, और 3 नंबर लिख करके ही लाओगे। उसके बाद आपको यहां पे लिख देना होता है कि √5 जो दिया गया था मुझे प्रश्न में, उसके बाद यहाँ पे बराबर कर देंगे P/Q, ठीक है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे और चीज लिखना पड़ता है, जो कि मैं आप लोगों को समझाऊंगा, वो चीज आप ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि दोनों तरफ, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने का मतलब स्क्वायर करने पर क्या करेंगे, √5 का हम क्या करेंगे कि स्क्वायर करेंगे, और बराबर देंगे P/Q का, फिर स्क्वायर करेंगे। दोनों तरफ हम वर्ग कर दिए, वर्ग मतलब दोनों तरफ स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता होने चाहिए, मैं यहाँ पे रफ कर लेता हूँ। देखिए 5 का स्क्वायर मतलब √5 × √5, 2 बार करेंगे तो क्या होना है, √5 का 25 हो जाता है, और इस 25 को तोड़िएगा तो आपके कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम क्यों ना डायरेक्ट √5 का स्क्वायर, बहुत सारे छात्रों को नहीं आता इसलिए मैं बता रहा हूँ, √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे 5 हो जाएंगे, बराबर आंसर देंगे। उसके बाद P² हो जाएगा ये आपका, और नीचे हो जाएगा Q², ध्यान से समझिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि किसी एक को हम अपने तरफ, इसमें देखिए Q² में 2 Q होगा, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, P5 लिखेंगे, और आपको यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 5 बराबर, फिर से मैं लिख रहा हूँ, देखिए P², थोड़ा सा ये एक साथ ही हो गया, P² / Q गुने हम Q लिख रहे हैं, ठीक है, 2 बार लिख रहे हैं। अब हम इसको यहाँ पे समझा रहा हूँ, इसको
इसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे क्या चीज़, इधर अभी लिखना है, इसके आगे लिखना है आपको 5q, यानी कि 5q इसमें से एगो q गुना में ले लेना है। 5q बराबर आपको हो जाएगा p² बटा q, ठीक है। अब इसको हम मान देंगे यहाँ पे समीकरण 1। कुछ नहीं करना था, ये मैं आपको जो समझाया था वो है। आपको रफ जो मैंने आप लोगों को लिया था इसको आप नहीं लिखेंगे, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया था, ठीक है। इसको रेड कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पे तो आपको लिखना कुछ नहीं था, बस दोनों तरफ आपको √5 लिख देना था पहले, और उसके बाद p बटा q लिख देना था। दोनों तरफ वर्क कर देने पर आपको इस प्रकार से कुछ आ जाएंगे। ये रहा आपका पहला स्टेप इतना पर, और उसके बाद यहाँ पे 5q, यहाँ पे आप ध्यान से समझिए 5 बराबर यहाँ पे हम 5 लिखे हैं, 5 बराबर p² बटा q गुने q लिख देंगे, और इसके एगो q को इसके साथ गुना कर लेंगे। समीकरण आता हो तो आपको पता होगा 1 लिख देंगे। अब इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। नीचे की तरफ अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना होता है, चूंकि p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड करने का मतलब कोई भी इसमें कोई दूसरा गुणनखंड के रूप में आया है, नहीं आया। देखिए p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये लिख देना है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे एक और बात लिखेंगे, इसीलिए p गुने p, यहाँ पे आप देख सकते हो कि p गुने p 2 बार करेंगे, p² में भी q का इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ऊपर में कोई नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। इतना बात आपको लिख लेना होगा, ध्यान से समझिए एकदम। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए 5q, आप जो देख पा रहे हैं 5q एक पूर्णांक है, अगर इसके साथ कुछ गुणनखंड नहीं है तो ये एक पूर्णांक है, तथा p² यहाँ वाला जो आप देख पा रहे हैं p² बटा q, यह भी एक भिन्न है। इस प्रकार का क्या होता है, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर, अंश ऊपर है नीचे हर है, तो ये एक भिन्न है, ठीक है। तो यहाँ पे एक भिन्न है, अतः इसीलिए मतलब पूर्णांक बराबर भिन्न। देखिए ये पूर्णांक हो गया यानी भिन्न हो गया, यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, एक पूर्णांक है और ये एक भिन्न है, तो हम लिखेंगे कि पूर्णांक बराबर भिन्न समीकरण 1 से, जो कि हमने लिख दिया, जो कि संभव नहीं है। दोनों बराबर होना चाहिए ना, लेकिन दोनों बराबर नहीं है, पूर्णांक बराबर भिन्न है जो कि संभव नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता गलत हो गई जो हमने मान के चला था, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे लिख देंगे हम प्रूव। अब एक बार हम इस पूरे को आपको यहाँ पे स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ ऊपर से, और स्क्रीन पर आप जो देख पा रहे हैं इसको आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेंगे या अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा इसको, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिए, पूरा ऊपर से शुरू से मैं आपको लेकर दिखा रहा हूँ और स्क्रीन पर मैं आपको दे दिया हूँ। आप इसको आराम से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको अच्छा तरीका से याद कर लीजिएगा, बहुत ही बेस्ट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब ये तो रहा आपका इस टाइप का पूछेगा तब आप इसको कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे चलिए हम दूसरे नंबर की बात कर लेते हैं कि आपको इस प्रकार का जब पूछेगा, जो कि दूसरा टाइप है, ये 2 ही टाइप का पूछता है एग्जाम में, और ये 100% आपको एग्जाम में आएगा, ठीक है। ये 2 टाइप का पूछा जाता है और 100% आपसे आएगा एग्जाम में, ये बिल्कुल फिक्स है। दूसरा टाइप होता है कि सिद्ध करें कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस प्रकार के। तो इस प्रकार का पूछेगा तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि यदि संभव हो तो माना कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या r है। पहले हम मान लेंगे इतना को, क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या r है, तो लिखेंगे इसीलिए 5 - √3 बराबर r, कितना लिखेंगे, 5 - √3 बराबर r। अब हम इसको क्या करेंगे कि इसको हमको अब सोल्व करना है, ठीक है। ध्यान से देखिए इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, इसलिए मैंने आप लोगों को नहीं बताया, अभी नहीं किया था आगे। यहाँ पे हम लिखेंगे बराबर, चूंकि बराबर आगे है तो यहाँ पे हम बराबर लिखेंगे। अब इस -3 को हम एक तरफ रखने रहेंगे, और r और ये यदि चूंकि प्लस में है यारी, तो यारी जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ध्यान से समझिए, माइनस में होगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे फिर से लिखेंगे बराबर, अब हम इसमें माइनस को √3 में लिखेंगे और इसमें से हम माइनस को कॉमन लेंगे, तो ये मेरा हो जाएगा 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा r, चूंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस इतना ही हो जाएगा, ठीक है। अब इस माइनस को हम यहाँ पे काट देंगे, ये तो आपको समीकरण हल करने आना ही चाहिए। अब यहाँ पे हो जाएगा मेरा √3 बराबर 5 - r, और यहाँ पे मान देंगे समीकरण 1, ठीक है। अब इतना ही करना पड़ता है, बस आपको जो भी यहाँ पे दिया रहेगा ना, बट्टा के रूप में दिया रहेगा या कुछ भी, आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, थोड़ा सा हल करने आना चाहिए, जो मैंने यहाँ पे किया है इतना, ठीक है। इतना करके आपको निकाल देनी है। उसके बाद आपको लिखना क्या होगा, ये ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय होता है, ये चीजें आपको बिल्कुल ध्यान से पता होनी चाहिए कि हम जानते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं का अंतर हमेशा परिमेय होगा। 2 परिमेय संख्याओं का अंतर आया तो यहाँ अंतर होगा। अगर यहाँ जोड़ रहता, प्लस रहता, अगर इसको बनाने में, तो यहाँ पे हम लिख देते कि 2 संख्याओं का अंतर नहीं, बल्कि यहाँ पे लिखते हम जोड़, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जोड़ आता तो जोड़ हो जाता, और उसके बाद जो होता है
इसीलिए रूट थ्री, यहाँ पे जो रूट थ्री है वो एक अपरिमेय संख्या है तथा 5 माइनस आर जो है एक परिमेय संख्या है। ये देखिए ध्यान से, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, यहीं पे लफड़ा फंस गया तो हम इसीलिए लिखेंगे कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय हो गया। ये एक अपरिमेय संख्या हो गया, एक अपरिमेय हो गया, एक परिमेय हो गया, इसीलिए समीकरण 1 से, जो कि संभव नहीं है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो कि क्या है, संभव नहीं है, तो इसीलिए हम लास्ट में बोलेंगे फिर से अतः हमारी मान्यता गलत हुई जो हमने मान करके चला है। तो इसीलिए लिख देंगे लास्ट में कि रूट 5 माइनस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या नहीं है। रूट 5 माइनस थ्री क्या है, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या सॉरी नहीं है, अर्थात अपरिमेय है। इसी लास्ट में लिख देंगे कि प्रूव, ये मेरा प्रूव हो चुका है। अब मैं आपको समझा रहा हूं, उसको ध्यान से समझिए। देखिए आपको दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कुछ इस प्रकार से। पहला क्वेश्चन में आपको कि केवल इस प्रकार से रूट में दिया रहेगा, इसके लिए आपको लिखना होता है, इस सब में हमको पहले मानेंगे, इतना बात आपको लिखना होगा, कुछ नहीं है, आपको सोल्व करने आ जाना चाहिए। उसके बाद नीचे में 3 लाइन तो दिया ही है, आप ध्यान से देखिए ना, 3 लाइन तो दिया ही है, आप इसको बढ़िया से इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मैं दोनों का स्क्रीनशॉट आपको वीडियो को ऊपर में दे दिया हूं। और अगर आप हमारे अभी तक आप अगर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं, जिसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आप हमारे अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं, जिसमें मैं आप सभी लोगों को मात्र 101 रुपये में बेहतर से बेहतर तैयारी करा रहा हूं। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 82 28 00 71 72। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट करिए, 82 28 00 और 71 72। आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर यहाँ पे ज्वाइन हो जाइए और यहाँ पे मात्र आपको 101 रुपया आपको पे करना होगा दक्षिणा के रूप में, जिसके बाद हम आपको हर एक सब्जेक्ट जो भी पढ़ाऊंगा उसका PDF आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। आप उसको डायरेक्ट अपने फोन में फोटो के रूप में आप ले सकते हैं और उससे वहां से तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें मैं वहां पे उपलब्ध करा रहा हूं, तो 101 रुपया पे करिए और डायरेक्ट इसमें सभी विषयों को जो भी मैं पढ़ाऊंगा उस सबका PDF आपको प्रोवाइड कराते जाऊंगा और एक्स्ट्रा कोचिंग वहां से भी तैयारी भी कराई जा रही है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन होइएगा, ठीक है। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, कौन सी प्रॉब्लम है, आप मुझे इस पर भी कमेंट करके मुझे जरूर पूछिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। तो फाइनली आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। जब भी आपको इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे तो आप जरूर बना के आइएगा, जो कि मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। चलिए मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।